नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ईवी सब्सिडी के लिए पोर्टल लॉन्च, अब 60 दिनों में मिलेगी आवेदन पर राशि। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी सब्सिडी प्रक्रिया को सरल बनाया गया। अब आवेदन करने के 60 दिनों के भीतर सब्सिडी राशि जारी की जाएगी। इसके लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति बढ़ाना, प्रदूषण कम करना है। नागरिक घर बैठे आवेदन कर पाएंगे और दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन होगा। डीडीए फ्लैट धारकों को राहत, रेलिंग और सनशेड लगाने पर अब नहीं लेनी होगी मंजूरी। दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फ्लैट में रहने वाले निवासियों को बड़ी राहत दी। अब रेलिंग लगाने, सनशेड लगाने और इसी तरह के छोटे बदलावों के लिए अलग से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस फैसले का उद्देश्य आम नागरिकों को प्रक्रियात्मक जटिलताओं से राहत देना और आवासीय सुविधाओं में सुधार करना है। अधिकारियों के अनुसार ये कदम नियमों को सरल बनाने और लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए उठाया गया। दिल्ली में खत्म हुआ वर्क फ्रॉम होम, सरकारी दफ्तरों का नया समय लागू। दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था समाप्त कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जियोपॉलिटिकल हालात सामान्य होने के बाद ये फैसला लिया। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया। अब दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। हालांकि नगर निगम के कार्यालयों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया। वे पहले की तरह सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगी। दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया शुरू, भाजपा ने मतदाता सत्यापन के लिए कार्यकर्ताओं की टीम बनाई। दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही भाजपा ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की विशेष टीम तैयार कर दी। पार्टी का दावा है कि टीम मतदाता सूची के सत्यापन, नए मतदाताओं के पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया में लोगों की सहायता करेगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है। दिल्ली से बाहर रहने वाले भी अब ऑनलाइन भर सकेंगे इन्यूमरेशन फॉर्म, प्रक्रिया हुई आसान। दिल्ली में मतदाता सूची अपडेट प्रक्रिया को आसान बनाते हुए अब ऐसे नागरिक जो शहर से बाहर हैं ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म भर पाएंगे। इस सुविधा से प्रवासी मतदाताओं को अपने नाम दर्ज कराने या अपडेट करने में सहूलियत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार डिजिटल प्रणाली के जरिए डेटा सत्यापन तेज होगा और त्रुटियों की संभावना कम। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत यह कदम पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। फीस की मनमानी पर सख्त, दिल्ली सरकार, प्राइवेट स्कूल्स को कार्रवाई की चेतावनी दी गई। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूल्स द्वारा मनमानी ढंग से फीस बढ़ाने और अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग को शिकायतों पर त्वरित जांच और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। सरकार ने कहा कि अभिभावकों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्कूल को निर्धारित नियमों से बाहर जाकर फीस वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मयूर विहार में बनेगा दिल्ली आई, लंदन दुबई की तर्ज पर 3.84 एकड़ जमीन चिन्हित। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मयूर विहार क्षेत्र में लंदन और दुबई की तर्ज पर दिल्ली आई बनाने की योजना तैयार की गई। इसके लिए करीब 3.84 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई। परियोजना के तहत एक विशाल ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया जाएगा, जिससे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार यह प्रोजेक्ट दिल्ली को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है। दिल्ली के लिए एलजी का नया विजन, 4 पिलर मॉडल पर बदलेगी राजधानी की तस्वीर। दिल्ली को भविष्य के लिए तैयार स्मार्ट और ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में उपराज्यपाल ने डीडीए को 4 पिलर मॉडल पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इस विजन में हरित विकास, सुरक्षित जीवन, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा और बेहतर यातायात व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही अनाधिकृत कॉलोनीज के नियमितीकरण, झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और किफायती आवास को भी प्राथमिकता दी गई। 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों को मंजूरी दी। सरकार की सिफारिश पर दोनों सदनों का सत्र बुलाया जाएगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, जिसके बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। एक्सप्रेसवे और हाईवे कैमरों का लाइव फीड मिलेगा ट्रैफिक पुलिस को, निगरानी होगी और सख्त। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को जल्द ही शहर से जुड़े एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का लाइव फीड उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाना, जाम की स्थिति पर तुरंत कार्रवाई करना और सड़क सुरक्षा बनाना है। कैमरों से मिलने वाली रियल टाइम जानकारी के आधार पर दुर्घटनाओं, नियम उल्लंघन और ट्रैफिक बाधाओं पर तेजी से कार्रवाई की जा सकेगी।
दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की। दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। दोनों ने लंबी न्यायिक हिरासत और मुकदमे में देरी का हवाला देते हुए राहत की मांग की। अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। बिरोल में नकली पान मसाला कारोबार पर छापा, दिल्ली टीम ने भारी मात्रा में सामान जब्त किया। बिहार के बिरोल में नकली पान मसाला बनाने और बेचने के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई। दिल्ली से पहुंची जांच टीम ने स्थानीय प्रशासन के साथ संयुक्त छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली पान मसाला, पैकेजिंग सामग्री और निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए। अधिकारियों ने मौके से कई संदिग्ध सामान अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। टीम कारोबार से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, 52 ट्रांसफर और 19 अधिकारियों को पदोन्नति। दिल्ली सरकार ने वित्त और लेखा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात 52 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया। इनमें 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 वरिष्ठ लेखा अधिकारी शामिल हैं। साथ ही 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को पदोन्नत कर डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बनाया गया। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यकुशलता और बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करना है। जिले के 1400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए नई शहरी नीति बनेगी। दिल्ली में लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए नई शहरी नीति तैयार की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य आवास, परिवहन, बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए राजधानी के विकास को दिशा देना है। अधिकारियों के अनुसार मास्टर प्लान के तहत अनियंत्रित शहरीकरण को नियंत्रित करने और बेहतर नियोजन सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। नीति में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, हरित क्षेत्र विस्तार और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रावधान शामिल किए जाएंगे। ग्रीन ड्राई पोर्टल लॉन्च, 17 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। 7 जुलाई को अमित शाह करेंगे शुभारंभ। दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ड्राई पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके तहत 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पोर्टल की शुरुआत की। इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ 7 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सरकार का उद्देश्य दिल्ली में हरित आवरण बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले जॉन से मारने की धमकी, मेलबर्न पुलिस ने जांच शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया। धमकी मिलने के बाद विक्टोरिया पुलिस की मेलबर्न पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसी इस धमकी के स्रोत और उसकी विश्वसनीयता की पड़ताल कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय भी बढ़ाया गया। दिल्ली में अवैध कब्जों पर चलेगा हंटर, अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी है। सरकार ने संबंधित विभागों को सार्वजनिक भूमि, सड़कों और सरकारी संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यातायात व्यवस्था सुधारना, सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त करना और राजधानी में सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। मेट्रो स्टेशन के पास घर रोजगार बढ़ेंगे। दिल्ली को भीड़ मुक्त बनाने के लिए एलजी का 4 सूत्रीय प्लान। दिल्ली को अधिक व्यवस्थित और भीड़ मुक्त बनाने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 4 चरणों वाली कार्य योजना तैयार की। योजना के तहत मेट्रो स्टेशन के आसपास आवास, रोजगार, व्यावसायिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा ताकि लोगों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े। इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ेगा। अधिकारियों के अनुसार ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल के जरिए संतुलित शहरी विकास को बढ़ावा देने और दिल्ली की यातायात व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर रहेगा। कालिंदी कुंज तुगलकाबाद मेट्रो लाइन से नोएडा फरीदाबाद कनेक्टिविटी मजबूत, 3 साल में परियोजना होगी पूरी। दिल्ली में कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद के बीच नई मेट्रो लाइन के निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। परियोजना को लगभग 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई लाइन शुरू होने के बाद नोएडा, फरीदाबाद और दक्षिण दिल्ली के बीच यात्रा अधिक तेज, सुगम और सुविधाजनक होगी। इससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव घटने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में 2 दिन पानी की सप्लाई रहेगी बंद, जल बोर्ड ने वजह बताई। दिल्ली के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य के कारण जलापूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से पानी का पहले से पर्याप्त भंडारण करने और जरूरत पड़ने पर जल बोर्ड के टैंकर्स का उपयोग करने की अपील की गई।
पेट्रोल में 20% इथेनॉल पर बढ़ा भ्रम, पंपों पर सवालों की आई बाढ़। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण को लेकर देश भर में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बढ़ते सवालों के बीच सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया, जबकि दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने पंप कर्मचारियों को वाहन मालिकों से बहस से बचने की सलाह दी। एसोसिएशन के अनुसार हाल के दिनों में इथेनॉल से जुड़े सवाल 200 गुना तक बढ़ गए। डीपीडीए का कहना है कि 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सुरक्षित है और लोगों से अपील की गई कि वे भ्रामक जानकारी पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। दिल्ली में शुरू हुआ 500 किलोवाट सोलर प्लांट, 375 घरों को मिलेगी सस्ती बिजली। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 स्थित एयरफोर्स और नेवल ऑफिसर्स एनक्लेव में 500 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस परियोजना से करीब 375 घरों को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से बिजली मिलेगी। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट से मासिक बिजली खर्च में बड़ी कमी आने और हर साल करीब 72 लाख रुपए की बचत होने का अनुमान है। दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होंगे 10 सख्त प्रदूषण नियम, हर साल 28 फरवरी तक रहेंगे प्रभावी। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण रोकने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक हर साल लागू होने वाले स्थायी विंटर पॉल्यूशन फ्रेमवर्क अधिसूचित किया। इसके तहत बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% वर्क फ्रॉम होम, अधिकृत पार्किंग शुल्क दुगना, धूल फैलाने वाले निर्माण कार्यों पर रोक, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती और कचरा जलाने पर कड़ी कार्रवाई जैसे 10 प्रमुख नियम लागू होंगे। कांवड़ यात्रा में जाम रोकने को दिल्ली एनसीआर पुलिस की संयुक्त कार्य योजना तैयार, सुरक्षा भी कड़ी। आगामी कांवड़ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली एनसीआर की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की हाई लेवल बैठक में संयुक्त कार्य योजना तैयार की गई। योजना के तहत ट्रैफिक डायवर्जन, वैकल्पिक मार्ग, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जबकि सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जंतर मंतर पर सीजेपी आंदोलन का 15वां दिन, सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन 15वें दिन भी जारी रहा। अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की गिरती सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है और सवाल उठाया कि धर्मेंद्र प्रधान अभी तक पद पर क्यों बने हुए हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।